पैसा वाला है, सबसे हाईएस्ट पेड यूट्यूबर है। हाँ ओके सेकंड अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा एक मैं छोटा सा लॉजिक लिख रहा हूँ, एक NO एक NC एक मेमोरी होल्डिंग, ठीक है, मेमोरी होल्डिंग से मैं एक आउटपुट ऑन कर रहा हूँ, सिंपल। M0.2 M0.1 M0.0 और M0.2 M0.2 और ये क्यों 0.2 घुमा फिरा के क्या करेगा, रिले ऑन करेगा। हाँ ये तो HMI से स्टार्ट स्टॉप हो गया। HMI से हो गया हमारा। अब क्या चाहते हो, कहीं और से भी मिले? अगर मैं डिओ स्टार्टर बना रहा हूँ तो डिओ स्टार्टर में मैं पुश बटन के थ्रू भी डालता हूँ, ऑटो मैनुअल ऑप्शन रहता है, मैं ऑटो पे करूंगा तो अब वो PLC के थ्रू ही चलेगा, लेकिन HMI से इनपुट आएगा एक आउटपुट को ऑन करने में। क्या बोला, समझ गया? समझे? आप बोल रहे हो कि नहीं सर मैं PLC के इनपुट पे एक पुश बटन लगा के ऑन ऑफ करना चाहता हूँ और HMI से भी मैं ऑन ऑफ करूँ, तो भाई वो तो कॉस्ट अलग बढ़ गया ना। एक तो मैनुअल सिस्टम आपने डिओ स्टार्टर में रखा है मोटर को ऑन करने के लिए, और PLC के लिए भी आपने दो सेपरेट पार्ट कर दिया, एक HMI से और PLC के इनपुट से। ये तो कॉस्ट बढ़ाने वाली बात है ना, बात समझो। अगर आप बोल रहे हो तो आप क्या करोगे, इसी के पैरेलल में, एक मिनट इसको मैं थोड़ा, इसी के पैरेलल में आप क्या करोगे, एक I0.0 लगा दोगे, बोलो भाई। वहां पे रखे इसी के साथ I0.0 लगा दोगे, ठीक है, और बंद करने के लिए आप यहाँ लगा दे रहे हो I0.1, सही है। तो एक तो ये आउटपुट जो है PLC का Q0.0, एक तो ऑन हो रहा था HMI से, हाँ, और एक आपने और लगा दिया पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप। तो ये घुमा फिरा के ये चल किससे रहा है, PLC से ही तो चल रहा है। इससे भी आप ऑन ऑफ कर ले रहे हो और HMI से भी ऑन ऑफ कर ले रहे हो, ठीक है। और एक होता है, ये तो ऑटो सिस्टम हुआ, ये पूरा सिस्टम मैंने जो बनाया वो क्या हुआ, ऑटो सिस्टम। मैनुअल सिस्टम में डिओ स्टार्टर में जो हम बना रहे हैं स्टार्ट स्टॉप, ये मैनुअल सिस्टम हो गया। तो आप भाई 10 जगह से क्यों दोगे आप? अच्छा, ऑटो मैनुअल में दो ही चीज रहता है, देखो, एक HMI से और एक ऑटो मैनुअल वाला पुश बटन से, जो डिओ स्टार्टर को हम कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए जो करते हैं A1 A2, बात समझे क्या? ये न्यूट्रल और ये इसके अक्रॉस आपको एक NO लगा देते हो, राइट, ऐसे ही तो रहता है। और PLC से चलाने के लिए ऑटो मैनुअल का एक लगा देते हो, यहाँ ऑटो मैनुअल और NO NC लगा देते हो ऑटो मैनुअल, और यहाँ से आप सबसे क्या फर्क पड़ता है, कॉन्टैक्टर को कहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हो, PLC के इनपुट से कर रहे हो या HMI के मेमोरी से कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? तो दो ही ऑप्शन होता है, एक मैनुअल ये वाला और एक ऑटो, ये आप कहीं से भी ऑन करो, चाहे इसके इनपुट से ऑन करो इस आउटपुट को या मेमोरी से। तो इतना सारा ऑप्शन क्या चाहिए, बस एक ये दे दो और एक HMI वाला दे दो। अब बोलोगे कि सर जिसका वर्कशॉप बहुत छोटा है, HMI अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, बात समझे क्या, HMI अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, मजबूरन आप PLC के किसी आउटपुट को ऑन ऑफ करना है, तो आप तो लैपटॉप लेके तो नहीं बैठोगे कि मेमोरी से ऑन ऑफ करे तो आउटपुट ऑन हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, पुश बटन लगा दोगे, राइट। अगर HMI नहीं है तो आपको पुश बटन से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। और या एक सिस्टम रखो, बार बार लॉजिक में जाके उसको ऑन ऑफ करो, तो ऐसा कौन करेगा, जो जानेगा वही तो करेगा, समझे क्या, क्लियर है? हाँ, एक प्रोजेक्ट व्यू, एक PLC और एक HMI ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड न्यू डिवाइस में जाके आज HMI के भी ट्रबल शूटिंग देख लेना, ठीक है। PLC वाला जो नया बैच चल रहा है, ये मॉर्निंग का नहीं है, 2 बजे वाला ही है ये, उसको तो अभी जॉब वाला नहीं है, जब भी दोपहर में कितने हैं अभी? एक ये है और कौन, और एक शिफ्ट वाला है, उसको छोड़ दो, वो कभी भी आता है, कभी तो मॉर्निंग। इन लोग का ऐड कर लेता हूँ ना इसमें, मॉर्निंग में ही कर लूँ फिर। हाँ, तो वो लड़की भी पूछे सर मॉर्निंग हो सकता है? ऐसे 2 बंदे और आए थे, एक लड़की और एक लड़का, वो हैं, उनको भी कंफर्म करना है फीस का, वो भी इसी में कर सकते हैं।
हाँ है ना, वो लड़का लड़की है, टोटल 4-5 वो- बंदों का हो जाएगा। 2 वो है, इनका एक साथ का सीनियर भी है। रखो टाइप में। डायरेक्ट उसमें तो क्या है। क्या इंक्वायरी आ रहा तब मैं भी कंफ्यूज हो गया, अभी पूजा ने मेरी बात कराई किसी से, मैं उससे बात कर रहा हूँ समर ट्रेनिंग की, वो है फुल कोर्स वाला, तो मैं बड़ा कंफ्यूज चल रहा हूँ। अभी जैसे समर ट्रेनिंग भी होती है ना, वो काफी और इंक्वायरी वगैरह होती फिर तो बन गया। हैं? देखेंगे सर चीजें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं कि नहीं? हो रहा है, एक हो गया दूसरा हो रहा है। बहुत टाइम ले रहा है सब 26 जीबी की 26 जीबी सॉफ्टवेयर इतना कैपिटल नहीं है। हाँ मैं उसमें सब कुछ डलवा रहा हूँ इस बार। वो लोग जितने फील्ड वाले काम, जैसे HMI हम तो वहीं से ऑपरेट करते हैं ना, यहाँ से बैठे बैठे HMI ऑपरेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रन टाइम। सिमुलेशन से आप सोचोगे यहाँ से बैठे बैठे स्टार्ट बटन दबाओगे तो PLC का आउटपुट ऑन हो जाए, HMI करेक्ट है। तो वो हम लोग फील्ड में जब काम करते हैं ना, तो बार बार HMI के पास जाके कौन ऑपरेट करेगा जब नया प्लांट होता है। VFD HMI की रन टाइम हम ले लेते हैं। VFD HMI जो है वहां से ऑपरेट हो रहा है वही ना। हाँ, जैसा VFD का हाँ। कंट्रोल पैनल यहाँ आता है, तो वैसे ही सेम कंट्रोल पैनल यहाँ आता है, सेम अच्छा। चीज PLC रहता है। HMI का भाई। नहीं, मतलब जो है- HMI और PLC जब कनेक्ट करते हैं तो HMI के ऊपर जाके स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो PLC का आउटपुट ऑन हो जाता है, तो वो सेम स्क्रीन यहाँ आ जाएगा, यहीं से बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते ये सही है। हैं। मतलब 2 जगह से, एक यहाँ हो गया और एक HMI स्क्रीन, वही चीज सेम यहाँ दिखेगी, उसको बोलते हैं रन टाइम स्क्रीन। ठीक है, तो वो मेरे में नहीं था, बहुत दिन से सोच रहे थे कि डलवा रहा हूँ बस। ओके, अभी PLC से कनेक्ट करोगे ना, है भाई? ये PLC कनेक्ट करोगे ना, ये सॉरी, ये सिमुलेशन में बताना पड़ेगा, इसमें कोई पैनल दिक्कत इमेज की नहीं। एक फाइल मिसिंग है सर, कोई दिक्कत वही नहीं। चीज आज करवा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो थोड़ा तो डाल दिया लो, ये तो हो गया, चलो जाओ मजे करो। ले, बाय, चल, निकलो। अब ये हमारा ही स्टूडेंट है जो आपका, इसका यही प्लेसमेंट हो गया, कमिश्निंग इंजीनियर का पड़ा। तो खूब सुना है मेरे से, पढ़ा रहा था, बीच में बोल रहा है साहब आपने हमें 200 स्मार्ट का लॉजिक नहीं बताया। अच्छा, हाँ कह रहा था। मैं इसको पूरे फोन करके, अरे बात सुन, तुमने कोर्स कितना दिन किया? PLC और HMI खत्म करके गया है, बस पूरा खत्म हुआ है क्या? बीच बीच में नई नई चीजें बताते रहते हैं ना, मूड पे डिपेंड करता है। वर्जन क्या है? 4.3 ले लो। 4.2 ले लो, जो भी है सिमुलेशन में चला है। चलो 4.3 लेना पड़ेगा सर सिमुलेशन के लिए। PLC नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ तो सर 4 PLC अगर कनेक्ट करोगे तो फिर HMI तो नहीं कर सकते। सिमुलेशन में चलाता हूँ तो 4.3 लेना पड़ता मुझे भी। 4.4 पे सिमुलेशन नहीं चलेगा HMI का। नहीं चल नहीं, अच्छा HMI का चल जाएगा। सिमुलेशन ये नहीं चलेगा 4.4 पे। अरे भाई जो इसमें वर्जन जो वर्जन तुम उसमें 4 क्या है 16 है 16 है। 16 है ना, तुम 4.4 ले लेगा तो PLC से कनेक्ट करना है तो 4.3 लेना पड़ेगा, या जो भी उसका फर्मवेयर वर्जन। तो आपको पता ही है, ट्रबल शूटिंग में देखें। लेकिन आप सिमुलेशन में चला रहे हो तो आपका वर्जन बस 4.0 से ऊपर होना चाहिए। कोई भी PLC उठाओ 4.0 से ऊपर वर्जन होगा तो सिमुलेशन में चल जाएगा, समझे क्या? तभी तो हम सिमुलेशन में ही करेंगे। जनरली इनका जो लैपटॉप है स्लो है, हाँ ये मेरा लैपटॉप बहुत अच्छा है। वो है। हाँ मैं इसलिए उसी में अब सब स्विच कर दूँ। इनका लैपटॉप इसलिए स्लो है कि रैम 8 GB है, आपका 16 GB है। मेरा 16 GB है, ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, इसमें बहुत देखो बहुत सारी चीज़ें, वो सब बेसिक सीख लो, उसके बाद 15 दिन तुमको दिया गया बेसिक, इसमें बहुत सारे चीज़ है, SF है, BF है, उसमें बहुत सारा फंक्शन है, वो सबको सीखो। वो सब बताने जाएंगे तो फिर पूरा कोर्स ही खत्म नहीं होगा। बात समझे? एक सिंपल स्टार्ट स्टॉप ले लेते, ठीक है? आउटपुट को ही होल्ड कर देंगे। हाँ
नहीं मैंने देखा ये सोचो ले रहे थे ना, अगर नहीं आ रहा था तो समझा दे रहे थे लिख लिख के। ये बहुत अच्छा तरीका है। मतलब वहाँ पे अगर बोला जाता तुमको सपोर्ट किया, हाँ ठीक है। मैंने उनको जानबूझ के मेंशन किया कि ये मेरे हाथ का पीएलसी नहीं पढ़ाया होगा, बात समझे। ओके। उसके बाद एक HMI ऐड कर देते, ठीक है। चीजें समझना, आज थोड़ा ट्रबल शूटिंग भी देखेंगे, ठीक है। एक बेसिक पैनल ले लेते हैं 7 इंच वाला, ये वाला बेसिक ये ले लेता हूँ। मैंने बेसिक और पोर्ट्रेट में देखा, डिफरेंसेस देखे थे क्या? मैंने। लाइन का था और क्या कहते हैं सरकमफेरेंस का भी था उसमें ऑप्शन, कई सारे थे। नहीं पोर्ट्रेट, हाँ वो तो कंफर्ट वाला सर बोल रहे थे। comfort सर बोल रहे थे बेसिक और कंफर्ट में डिफरेंस क्या, पॉपअप तो सपोर्ट करता ही है comfort। हाँ। और क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा देखा था मैंने। ब्राउज कर लेते हैं, पीएलसी तो ऐड है ना, ठीक है। एक दो चीज होता है, एक आपने यहाँ ब्राउज करके सेलेक्ट कर लिया, अगर आप यहाँ नहीं करोगे तो फिर आपको वहाँ कनेक्शन नेटवर्क कनेक्शन में जाना पड़ता है। बनाना पड़ता है, ठीक है। डिवाइसेस एंड नेटवर्क में जाना, अगर यहाँ कर लिए तो बेटर है। हाँ। आपको फिर बनाना नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूँगा ना, ठीक है ये सही है, ये हर चीज का मतलब समझ में आता है ना। हाँ डेट एंड टाइम लोगो लोगो दिखाना सीमेंस का, ठीक है। इसमें सर ने बाय डिफॉल्ट क्या करके रखा है, AB का लोगो रखा है, ठीक है। सेटिंग में होता है HMI की। एक स्क्रीन ऐड कर देते हैं। अगर देखो, अगर यहाँ से स्क्रीन ऐड कर दिए तो आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाने के लिए स्क्रीन पे, अगला स्क्रीन पे स्विच करने के लिए बटन दे दे मिल जाता है। और नहीं दे रहे तो आपको एक बटन लेके फिर उसमें एक्टिवेट स्क्रीन का फंक्शन लगाना पड़ेगा दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए। बात समझे? वो चीज तो आता है ना, है? बता देना, फिर भी आता है वैसे। तो चलो यहाँ ये वाला डिलीट कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये स्क्रीन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिनिश। ये स्क्रीन का जो डायग्राम बनेगा सिर्फ यही NONC और कॉमन ही ना बढ़ जाएगा, ये तो हाँ वो तो सेम है, कॉइल तो एक ही है। तो इसको यहाँ साइड में ऐसा वाला बना दो ना, ऐसा वाला बना दो एक पिन का। ये जो बनाया हो ना, ये कितना है, एक पिन जो बना दिए हो गया। मैं ऐसा बोल रहा था 11, इसमें कैसे शो करोगे 2 डायमेंशन में तो शो नहीं कर सकते। ये एक पिन हो गया, 11 पिन के लिए कॉमन एनओएनसी सेट और बढ़ जाएगा, 14 पिन के लिए कॉमन एनओएनसी सेट और। इसमें बनाने की जरूरत नहीं। ये तो मैं समझा रहा था कि एक्चुअल में होता कैसे, पिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, कहाँ जा रहे हैं भाई। एक स्क्रीन ऐड कर लेते हैं लोग, एक स्क्रीन ऐड कर लेते, ऐड न्यू स्क्रीन, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, देखो अगर स्क्रीन सिस्टम जब बेसिक सेटिंग कर रहे थे नेक्स्ट करके, उससे अगर रूट स्क्रीन लोगे तो जो टेम्पलेट होता है वो उसी का उठाएगा, टेम्पलेट 1 उठाएगा। टेम्पलेट समझते हो ना क्या होता है? हाँ हाँ। जो ये वाला, इसमें जो टेम्पलेट है, मतलब ये कलर, ठीक है। अच्छा हाँ, ये वही कलर उठाता है। ये AAV का लोगो, रूट स्क्रीन, डेट एंड टाइम, ठीक है। ये सारी चीजें, और नीचे फंक्शन, इस पे ये वाले फंक्शन बटन पे ये अलार्म असाइन है, इस पे होम असाइन है, ठीक है। तो ये तो क्या है, टेम्पलेट में डिफाइंड है ना। हाँ हाँ। हम अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। अगर स्क्रीन आप उस वक्त लेते तो सेकंड स्क्रीन पे भी वही टेम्पलेट आएगा जो फर्स्ट स्क्रीन पे है, ठीक है। लेकिन आप बाद में जो स्क्रीन ऐड करोगे तो उस पे कोई टेम्पलेट नहीं आता है। आपको फिर अपना, या तो एक काम करो, इस स्क्रीन पे टेम्पलेट लगाना है, टेम्पलेट नंबर 1। तो या तो ऐसे जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ इस स्क्रीन के, और यहाँ से नीचे करो, और यहाँ से ना टेम्पलेट अब सेलेक्ट करो। तो कोई टेम्पलेट है नहीं है। तो एक टेम्पलेट एक ही तो है जो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, तो इस पे भी वही टेम्पलेट आ जाएगा, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर, देखो स्क्रीन का कलर डिसाइड नहीं है, स्क्रीन का कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। टेम्पलेट में स्क्रीन का कलर नहीं है, देखना। हाँ, अगर मैं नहीं ये है। स्क्रीन मैनेजमेंट में, अगर मैं टेम्पलेट में जाता हूँ, खाली है। ठीक है, खाली है ना। हाँ। तो टेम्पलेट मतलब ये सारी जो चीजें असाइन है वो हर स्क्रीन पे आना चाहिए, तो वही उसका मतलब होता है टेम्पलेट। तो आपने जो स्क्रीन 1 लिया तो इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख लो। तो मैं बैकग्राउंड कलर जो है, मैं मेरा जो फेवरेट है मैं ये ले लेता हूँ। सॉरी बहुत गंदा दिख रहा है, ये बुरा दिख रहा है, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपल।
बात समझे? हाँ तो इस पे भी मैंने अपना, अगर आप चाहो तो अपना टेम्पलेट बना लो और सारे स्क्रीन पे अपना टेम्पलेट डाल दो, या ऐसा करो कि हर स्क्रीन पे अलग अलग टेम्पलेट डाल दो, डिपेंड्स। हाँ तो आइडिया है तुमको, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस स्क्रीन से अगले स्क्रीन पे जाने के लिए हम एक ना स्क्रीन एक बटन ले लेते हैं, ठीक है? बटन ना लेके आप एरो पे भी असाइन कर सकते हो, फिर भी एरो पे आपको ना बटन डालना ही पड़ेगा। अगर आप एक एरो ले रहे हो, एरो समझते हो ना, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला एरो, हाँ सेम ऐसा। ठीक है? तो एरो लोगे तो उस पे भी आप सोचोगे कि एरो पे इवेंट्स लगा दे, नहीं, उस पे अंदर एक बटन छुपा के रखना पड़ेगा। अच्छा, हाइड और इनविजिबल कर इनविजिबल कर देंगे बटन, बात समझे क्या? तो घुमा फिरा के बात क्या आ रहा, बटन ही तो आ रहा है। तो एक बटन ले लेते हैं, ठीक है? एक बटन ले लेते हैं यहाँ अगले स्क्रीन पे जाने। हाँ, ये क्या स्क्रीन, रूट स्क्रीन है ना? हाँ। तो मैं लिख देता हूँ स्क्रीन 1, ठीक है? स्क्रीन को स्विच करने के लिए। अच्छा, स्क्रीन 1 है पे जाना है तो इसके पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे। हाँ, प्रॉपर्टीज पे जाके लगाएंगे। ऐसा देखो, आप बात क्लिक करते ही पहुंच जाए, हाँ, या प्रेस करते ही पहुंच जाए, या प्रेस करने के बाद जब रिलीज करे तब पहुंचे। अच्छा मैंने प्रेस नहीं लगाया, मैंने इस फंक्शन को रिलीज पे लगाया, मतलब प्रेस होगा तो उस वक्त स्विच नहीं होगा, जब छोड़ देंगे तब स्विच होगा। ये बात समझो, चीजें समझो, लिख लो अपने वर्ड। एक तो हुआ कि देखो इधर, इधर देखो, टच करते ही पहुंच गया, और एक हुआ कि देखो देखो, एक हुआ हल्का सा ऐसे टच भी हुआ तो पहुंच गया, एक हुआ प्रेस किए तब पहुंच गया, और एक हुआ कि रिलीज पे लगा देते हैं। प्रेस करने के बाद जब प्रेस कर रहे हैं तो उस वक्त स्विच नहीं हो रहा है, जब रिलीज कर रहे हैं तब स्विच हो रहा है। क्लिक प्रेस रिलीज। अच्छा हाँ, तो चलो फिलहाल जनरली जो होता है क्लिक पे लगा देते हैं, ठीक है? क्लिक पे क्या लगाएंगे, एक्टिवेट स्क्रीन। एक्टिवेट स्क्रीन, ठीक है? स्क्रीन स्विचिंग के लिए लिख लो, स्क्रीन स्विचिंग के लिए हम एक्टिवेट स्क्रीन फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है? किस स्क्रीन पे स्विच करना है, स्क्रीन 1, ठीक, ओके? अब इस पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और स्क्रीन 1 पे मैं पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है? पेस्ट हो गया, और इस पे मैं लिख देता हूँ होम। हाँ, रूट होम स्क्रीन लिख होम। देता हूँ, ठीक है? और होम पे बस इसके प्रॉपर्टीज तो खुला है ऑलरेडी, बस क्या करना है, इसको रूट करना है। हाँ, सही है? रूट आ गया। हो गया, ओके। लोग बहुत चालाक बनते हैं, आप समझे क्या? क्या चीज पे जानता हूँ ना, रेफरेंस पे बोला था, अरे तो क्या करेगा, अरे भाई वही लास्ट में काम आता है, सैलरी वगैरह बढ़ाने। हाँ, बढ़ जाती है। हम उन लोगों को कैसे पता चलेगा हायर लेवल पे कि ये बंदा किसके रेफरेंस से आएगा, जो स्टूडेंट पढ़ा रहा था उसके रेफरेंस से, या ये मार्केटिंग के थ्रू से बात करता है, अंतर हो जाता है। मैटर करता है कि नहीं? मैटर करता है। एक दोस्त है मेरा, वो ये कह सब रहा है, पॉलिटिक्स है, तुम नहीं जानते हो। एक दोस्त है मेरा, वो कह रहा है हम्म? एक दोस्त है मेरा कह रहा है इसी में हूँ। तो पहले राहुल किसी को बोला ही नहीं कि मैं ला रहा हूँ, छू मुझे पता था। स्टार्ट का बटन ले लिया। हाँ, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे रेफरेंस से जो बंदा आएगा उसको तो मेरे को तकलीफ होगा ही, मेरा नाम नहीं रहा है रेफरेंस में, हैं? सैलरी मिला तुमको जा रहा है। क्या करना चाहते हो, प्रेस एंड देखो, अगर स्टार्ट स्टॉप बटन ले रहे हैं मतलब कि हमको दोनों को प्रेस करके छोड़ना है। हाँ, प्रेस करके छोड़ना। प्रेस पे लो, कौन सा, सेट बिट लो, प्रेस करते ही सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा, टैग। इसमें जो टैग आप डालोगे वो सेट हो जाएगा। कौन सा टैग, ये वाला 0.0, ठीक है? हाँ, और जब हम रिलीज करेंगे तो वही टैग रीसेट हो जाएगा। हाँ, कौन सा टैग, जो आप टैग डाल रहे हो, टैग यही है ना? अच्छा एक बात याद रखना, जितना बार हम सेलेक्ट करते हैं वो टैग ऐड होते जाता है HTML टैग्स। अभी हमने एक टैग ऐड किया। अच्छा, मैं ढूंढ रहा था कहाँ, मुझे मिल ही नहीं था, बाद में मैं ऐड करके। अच्छा एक, जैसे कि हाँ, अभी हाँ। इस पे जा रहा था तो नहीं मिल रहा था, नहीं मिला लेकिन था, इस पे अब गया तो टैग आ गया। हाँ, select हो गया। तो ये सारी चीजें ना HTML टैग में ऐड होती जाती है। हाँ, मैं ढूंढ रहा था। देखो देखो देखो, HTML डिफॉल्ट टैग टेबल में देखो हाँ। ऐड हो गया ना। हाँ, चलो वापस जाते हैं अपने स्क्रीन पे। रूट स्क्रीन पे मैं वैसे काम करता हूँ, तो इसका तो हो गया।
वैसे तो मैं ये चाहता था इसको कॉपी करूं, इस पे लगा के कॉपी करके पेस्ट करूं, तो घुमा फिरा के बाद उतनी मेहनत पड़ जाएगा ना। हाँ फायदा ही है। स्टॉप लिखो, इससे अच्छा अलग अलग लगा दो, इस पे लिखो सेट भी, ठीक है। और देखो अभी तो टैग 2 नहीं है, नहीं है अब क्योंकि HMI में ऐड नहीं हुआ। जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं ना ये वाला टैग 3 M0.1, तो वो अब ऐड हो गया। अब इसमें हमें सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो इसे जब डालेंगे तो अब इसमें हमें वो नहीं डालना पड़ेगा, टैग आ नंबर गया। 3 आ गया। हाँ सिंपल। हाँ अच्छा एक लाइट, एक चीज और ध्यान देना, ठीक है। इस पे अब हम क्या लगाएंगे, इस पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, हाँ ठीक है। दैट कलर चेंज करेंगे तो इवेंट्स तो है नहीं इस पे, क्योंकि इसको प्रेस थोड़ी करना है, इसका कलर दिखाना है। एनिमेशन पे जाओ और उसके बाद क्या विजिबिलिटी पे जाओ या अपीयरेंस पे जाओ, किसमें अपीयरेंस अपीयरेंस मतलब दिखेगा कैसे। अपीयरेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ Q0. सॉरी ये वाला PLC टैग सेलेक्ट करेंगे Q0.0, सही है। और जब Q0.0 जब 0 रहा तो कलर जो है उसका रेड रहेगा, और जब टैग 1 रहा Green. तो कलर जो है आपको ग्रीन हो जाएगा, सही है। हाँ अच्छा नहीं लग रहा, नफरत वाला कलर है, ये ठीक है। और डीप, ठीक है ये सही है, नहीं ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। और इसका बॉर्डर कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बॉर्डर कलर दिखता है black ना उसमें बॉर्डर दिखता ही नहीं इसके अंदर। दिखता है, ये ब्लैक है दिख रहा है ना। देखो मैं बॉर्डर कलर अगर रेड करूंगा तो रेड हो जाएगा, अभी नहीं, जब वो रन करेगा ना तब होगा, ठीक है। हाँ रेड पे रेड अच्छा नहीं लगे ना, रेड पे ब्लैक ही सही था, दोनों पे ब्लैक ही सही था। मैं बता रहा हूँ बॉर्डर जो है हाँ, उसका कलर। आप फ्लैश करवाना चाहते हो क्या, हाँ जब आउटपुट ऑन हो जाए तब फ्लैशिंग करें। तब फ्लैश करें। कौन से कलर से, Green. 2 कलर से फ्लैश करेगा, एक रेड और एक ग्रीन, और एक ग्रीन और एक येलो से फ्लैश करवाता हूँ, ठीक है। ग्रीन और ऑरेंज से फ्लैश, ठीक है। ये तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन और स्नाइडर के HMI लोग हैं ना, या एलन बेंटी वाला, तो उसमें ऑप्शन देता है कि फास्ट ब्लिंक करवाना चाहते हो या जल्दी ब्लिंक, उसमें ऑप्शन रहता है फास्ट, मीडियम, स्लो, ठीक है। तो इसमें तो खैर वैसा कोई ऑप्शन है नहीं, हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, साथ साथ विजिबिलिटी भी देख लेते हैं। मोटर ऑन हुआ तो मोटर ऑन का टेक्स्ट दिखेगा, हाँ मोटर 1 ऑन, मोटर ऑन, और मोटर ऑफ हुआ तो मोटर ऑफ का टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। मोटर ऑफ, सही है। ओके, अब इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। मैं पहले प्रॉपर्टी डाल देता हूँ, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी डालना है ना। हाँ विजिबिलिटी इस पे देखो, इस पे तो इवेंट्स आएगा नहीं, नहीं, इस पे अपीयरेंस आ सकता है, कलर आ सकता है, हाँ। ठीक है। अपीयरेंस नहीं, विजिबिलिटी डालेंगे कि ये दिखेगा कब, राइट। एक सी तो ये तब दिखेगा जब आउटपुट ऑन होगा, ठीक है। और रेंज मांग रहा है 0 1 1 जब होगा तब ये विजिबल रहेगा, समझे क्या। और ये मोटर ऑफ कब दिखेगा, टैग तो सेम रहेगा, टैग नंबर 2, और ये जब टैग 1 1 हुआ तो ये इनविजिबल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। टैग 1 1 जब हुआ तो ये इनविजिबल हो जाएगा मोटर ऑफ। हाँ अब मैंने इस पे दिया है कि मोटर ऑन जब 1 1 होगा, मतलब क्या, टैग 2 जब 1 1 होगा तो मोटर ऑन विजिबल हो जाएगा, वही टैग जब 1 1 रहा तो वो इनविजिबल हो जाएगा, ये इनविजिबल ऑफ हो जाएगा। अब तो दोनों तरीके से कर सकते हो कि टैग 2 अगर 0 0 रहा तो ये विजिबल रहेगा। अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना कि जब टैग हाँ, 2 टैग 0 0 रहा तो ये विजिबल रहेगा। हाँ। कौन सा ये बात समझे। हाँ समझ गए। जो भी तरीका से आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब इसको उठा के यहाँ रखो, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, ओके। इसको चाहो तो थोड़ा और बड़ा कर दो, अब बटन का कलर देखो, देखो इसमें प्रॉपर्टी कोई नहीं लगा रहा हूँ, बटन का बस कलर चेंज कर। हाँ, ऐसा नहीं कि टैग कोई ऑन ऑफ होगा तो बटन का कलर चेंज। मैं इसका हमेशा जो नॉर्मली जब कुछ काम नहीं होगा तो उसका कलर वैसे सॉलिड, ऑल टाइम कलर सॉलिड रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट बटन का कलर ग्रीन होना चाहिए वैसे जनरली। हाँ जनरली ग्रीन करता हूँ। हाँ, तो मैं इसके प्रॉपर्टीज पे जाके फिल पैटर्न में जाऊँ और इसको सॉलिड कर दूँ,
ठीक है, सॉलिड नहीं करोगे तो ये नहीं विजिबल होगा। और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, टेक्स्ट का कलर आप ब्लैक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, सर यहाँ NO स्विच ही क्यों? क्योंकि ये प्रूफ ही ऐसे ही होगा कि जब दोनों को मैं प्रेस नहीं करूँ तो आउटपुट ऑन नहीं होगा। जैसे नॉट गेट में मैं NC लिया इसको प्रूव करने के लिए, दोनों का NO ही लेना है, समझे क्या? नहीं तो टेबल प्रूफ नहीं होगा ना। गेट जो बना लॉजिक गेट्स उसी हिसाब से बना कि दोनों जब तक प्रेस नहीं हुआ तब तक आउटपुट नहीं होना चाहिए। तब उसमें क्या है, हमें NO ही तो लेना पड़ेगा। अगर स्टॉप बटन है तो ब्लैक ले लेते हैं और इसका फिल पैटर्न जो है सॉलिड कर देता हूँ और इसको रेड कर देता हूँ। सही है? सही है। तो स्टार्ट स्टॉप बटन रेड और मोटर ऑन ऑफ दिखेगा। चलो अब एक काम करते हैं, लॉजिक को डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, अभी ट्रबल शूटिंग दिखाऊंगा HMI का, जो मेन प्रॉब्लम होता है साइट पे वो भी सिखाऊंगा अभी। सुन रहे हो, हर चीज का वाल्व, हर चीज का पॉपअप बनता है। वाल्व को ऑन ऑफ करना है तो उसका भी पॉपअप बना सकते हैं। कोई वाल्व ऑन ऑफ करना है, ऑन ऑफ, कोई वाल्व है पाइप में वाल्व लगा, उसका HMI से ऑन ऑफ करना है तो उसका पॉपअप बनाते हैं। पॉपअप हम बनाते क्यों है, रीजन पता है? जगह कम बच जाती है हमारे पास, स्पेस तो चाहिए। ठीक है, HMI का उतना बड़ा तो स्क्रीन है नहीं, छोड़ा तो इसलिए वाल्व हम लगा देते ताकि उसका पॉपअप बना के ऑन कर सकते। अच्छा, पूरा प्लांट में 20 वाल्व है, सब एक ही टाइप का है, लेकिन उसका ऑन ऑफ जो है मैं पॉपअप के थ्रू करूंगा। उसका ऑन ऑफ, हाँ, उसका लॉजिक तो PLC में लिखूंगा ऑन ऑफ करने मोटर मोड उसी वॉल के ऊपर। फंक्शन ब्लॉक बनाना, वाल्व को ऑन ऑफ करने के लिए उसका फंक्शन ब्लॉक। हाँ, एक फंक्शन ब्लॉक में स्टार्ट स्टॉप सबको मिल जाएगा। समझे क्या? सिमुलेशन दिया क्यों गया है कि पहले जब लॉजिक हम बनाते हैं ना तो उसको सिमुलेशन में ट्राई करके चेक कर लेते हैं, सब सही चला तब जाके PLC में जाके और HMI जाके डाउनलोड करते हैं सही। समझे क्या? सिमुलेशन का मतलब तो वही है। तो जो असद सर अभी बोल रहे हैं ना वो भी चीज सिखा। एक चीज 4 कलर में दिखेगा, अलग अलग बिट्स। अगर मोटर ऑन हुआ तो ग्रीन, मोटर ऑफ रहा तो रेड, मोटर ऑफ रहा तो नॉर्मल कलर दिखा देंगे सिल्वर, मोटर फॉल्ट में आया तो रेड। ठीक है, करना कब है? हो जाता है भाई, एक पे अलग अलग। एक पे 2 ही कर दे सकते हैं, एक पे तो नहीं नहीं, रेंज है भाई। एक बात बताओ, ये रेंज में तो 1 0 ये इधर देखो, इधर देखो भाई, देखो हर चीज बताना पॉसिबल नहीं। इस पे हम इसी को 5-6 कलर दिखा सकते हैं। इसके जो कहाँ गया एनिमेशन पे अपीयरेंस पे जाते हैं तो मल्टीपल बिट्स दिख रहा है। अरे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, मल्टीपल बिट्स। समझे क्या बात, समझे? अगर मैं खैर अभी हट जाएगा, रेंज करूँ तो बिट 0 1 2 3 मिलेगा। हाँ, क्लियर है? हाँ, हाँ। अभी इसमें डालता हूँ जो था, तो थोड़ा सा रिसर्च मारो इस पर। ठीक है, ओके, ये PLC हो गया हमारा। इसको वॉच कर लेता हूँ। HMI को सही से खोदना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ स्क्रीन ही बना लेना बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। स्क्रीन है ना। अच्छा, अगर मैं सिमुलेशन अगर मैं करता हूँ, इसको डाउनलोड तो करना है नहीं, सिमुलेशन अगर मैं ऑन कर रहा हूँ इसका HMI का, तो फर्स्ट स्क्रीन कौन सा खुलेगा पता है? रूट स्क्रीन खुलेगा। हाँ, क्या खुलेगा? रूट स्क्रीन खुलता है पहले। आप बोलोगे कि सर ये सेटिंग कहाँ से होगा? मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन 1 से खुले, वो स्टार्टिंग में ही होता है सेटिंग। रूट स्क्रीन, बेसिक स्क्रीन जब खुले, जब भी सिमुलेशन या डाउनलोड हो, पहला जो पेज खुलेगा वो जो पेज चाहो वो खोल सकते हो। रन टाइम सेटिंग बोलते हैं उसको, कर सकते हो। यार इसका कुछ एरर आ रहा है क्या, देखो।
में थोड़ा तो प्रॉब्लम है। देखो 0 एरर 3 वार्निंग कहाँ है? 0 एरर मॉर्निंग 2 मैसेज। बटन टेम्पलेट बटन हैज नो ऑफ टेक्स्ट। हाँ भाई ये जो है ना इसको हटा, पता नहीं ये कैसे आ गया। अब देखना कब फाइल कर 0 एरर। हाँ आप सही है। अब चल जाना चाहिए सिमुलेशन। नया बैच मिल गया आपको एक और। नया बैच मिल गया आपको एक और। हाँ मेरा काम तो वही है। लड़की है उसमें। नहीं लड़की का बात नहीं है, बात ये है ना कि मेरे को अगर स्टूडेंट्स कम मिलता तो अच्छा नहीं लगता। ग्रुप में पढ़ाते हैं तो हाँ ज़्यादा रहता है। देखो अभी तक इसका सिमुलेशन ऑन नहीं हुआ। क्यों भाई? अब क्या तुम्हारा नोटिस किया है? दिक्कत है इसका। अब ठीक है, खुला होम स्क्रीन ना, हम तो होम स्क्रीन में ही बनाया। ये स्क्रीन 1 ये होम, ठीक है। स्क्रीन 1 पे क्लिक करो तो उधर पहुंच गया और होम पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया। मोटर पीछे वाले पे टेक्स्ट दिख रहा है क्या इसमें का? टैग लग रहा सही से नहीं हुआ। मोटर ऑफ वाले में सही से नहीं लगा। हमने मोटर ऑन का तो लगा दिया, ऑफ में लगाया। देखते हैं। नहीं लगा है, दिखना चाहिए। टैग 2 1 पे विजिबल के इनविजिबल करना था ना। हाँ वही तो। उल्टा कर दिया हो ना। हाँ अब नहीं दिखेगा, समझे? मोटर ऑन है ना, ब्लिंक कर रहा है। वैसे जनरली ब्लिंक नहीं करवाते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ ब्लिंक नहीं करवाते। हाँ चाहो तो कंटिन्यू ग्रीन कर दो, तो मैं दिखा रहा था आपको ऐसे। स्टॉप करोगे तो मोटर ऑफ दिखना है, ठीक है। मोटर ऑन, मोटर ऑफ। देख लो यहाँ चेंज हो रहा है कि नहीं। देखो ऑफ है, ऑन किया, देखो पीएलसी में चेंज हो रहा है कि नहीं। हो गई, हुआ ना। हाँ हुआ चाहिए। यहाँ से ऐसे करके चेक कर लो, ठीक है। समझ गए। इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते हैं? जैसे सब कुछ छोटे-छोटे भाई एक बात बता, तो तेरे को एचएमआई स्क्रीन ही बना, फिर तो घुमा फिरा के बताया जाए कि सीनियर्स तो बना के देंगे स्क्रीन नए नए में जब जाओ। तो उनका कहने का मतलब है कि जब तुम साइट पे जाओगे ना तो उनके प्लांट में एक और मोटर ऐड हो, तो आपको जाना है, आपको तो ये बैकअप दे देंगे एचएमआई का। अब आप ओपन करो तो बोलेंगे एक काम करो, जो मशीन नंबर जो 15 है ना उसका हम तो कुछ एक काम करो, उसका भी स्टार्ट शॉप जो है एक बढ़ा दो। तो आपको सेम वैसे ही करना, लेकिन टैग तो डालना पड़ेगा। हाँ समझ गया। एक ऑलरेडी सब चल रहा है प्लान, तो इन्होंने बोला कि एक मशीन और ऐड हुआ तो उसका स्टार्ट स्टॉप पॉपअप के साथ आप बना के रख दो और डाउनलोड कर दो। और बना के डाउनलोड कर दो। तो बनाओगे कैसे? देखोगे कि दूसरे मशीन का कैसे स्टार्ट स्टॉप पॉपअप बना है। पॉपअप तो बहुत सारा बना होगा मोटर का, पॉपअप को कॉपी करो, उसका पॉपअप को कॉपी करके पेस्ट करो, उसका जो नया पॉपअप है उसको आप रीनेम करके जो मोटर का करना है कर दो, और उसके बाद अंदर टैग डाल दो, काम भाई। तो ऑनलाइन करना पड़ेगा। नहीं एचएमआई डाउनलोड कर सकते। अच्छा पीएलसी को छेड़ना कभी भी छेड़ना नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन करके डाउनलोड नहीं करने का, नहीं तो जो सारा प्रोसेस पीएलसी में तो हमें टैग देने पड़ेंगे। पीएलसी में तो ऑनलाइन दे। हाँ ऑनलाइन स्टॉप मोड में करके नहीं कर। हाँ ये है। बड़ा काम ये तो समझ गया सारा।